आप कह रहे हैं कि गुजरात राजस्थान के फैशन को आप वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। आपसे पूछा गया कि वाई गुजरात एंड राजस्थान, तो आपका कहना है कि आप कहीं ना कहीं इस दोनों जगह से रिलेट बिलोंग करते हो आप। बट आर यू श्योर कि these two states has that much potential to make a business? आपका क्या एनालिसिस है इस पे? Do you have मतलब any research have you done कुछ किया आपने इस पे? गुजरात और राजस्थान सर दोनों ना एथनिक में डील करते हैं। अच्छा दोनों की अपनी वैल्यूज बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा इनके यहाँ ना दिखावा नहीं है। हमारे पूरा अगर दिल्ली एनसीआर में जाएंगे तो यहाँ पे दिखावा ज़्यादा है। अभी आप कैसे जज कर लिया इन चीज़ों को? How have you come up with this conclusion? आपकी खुद की पर्सनल इंस्टिंक्ट क्या थी? जब मैंने उनकी ड्रेसेस को देखा, फील किया, कपड़े को देखा, वहाँ के लोगों से मिला, जो मैन्युफैक्चरर हैं उनसे एक दो बार बात हुई, तब आपको थोड़ा सा तब मुझे ये फील हुआ कि हाँ, जैसे वो कहते हैं ना गुजराती पक्का बनिया हो, मतलब पक्का बिजनेसमैन होता है, तो वो क्यों होता है, कमिटमेंट क्या होती है, क्वालिटी क्या होती है। तो दैट्स वैलिड इनफ रीजन टू स्टार्ट विद गुजरात एंड राजस्थान, दैट्स फाइन। पॉइंट इज कि गुजरात और राजस्थान के कपड़े पूरी दुनिया बेच रही है वर्ल्ड को, राइट? और आप भी उसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करना चाहते हैं। अच्छा, जब इस प्रॉब्लम को आप, मतलब आपका नाम क्या है? सागर जैन। जब सागर जैन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने उतर रहे हैं, तो ऐसा क्या डिफरेंशिएटर है, ऐसा क्या अलग बात है आप में जिसके वजह से लोग आपके पास ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे? पहला पॉइंट होगा सर वैरायटी। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं इन दोनों स्टेट्स की जितनी मैक्सिमम फैशन को ला सकूँ, जितना मैक्सिमम स्टफ ला सकूँ वो लाऊंगा। दूसरा होगा प्राइसिंग। आप नीचे डालना चाहते हैं प्राइसिंग या ऊपर? मैं अपने मार्जिन को लिमिटेड रख के और लोगों को कोशिश करूँगा कि कम से कम प्राइस पे मैं चीज़ें दे सकूँ। क्योंकि वैरायटी और प्राइस की जो आपने बात करी है ना, ये दोनों फैक्टर डिफरेंशिएटर नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि आपके पास प्राइस कम है और वैरायटी ज़्यादा है तो आप एक डिफरेंशिएटर है। ये एक स्टार्टअप वर्ल्ड में एक डिफरेंशिएटर निकल रहा है। ये अगर दुकान होती तो एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर होता प्राइस और वैरायटी। लेकिन अब आप पूरे वर्ल्ड के साथ जाना चाह रहे हो, आप समझो इस बात को। यू आर गोइंग टूवर्ड्स द वर्ल्ड टू शो कि गुजरात में राजस्थान ये है। तो गुजरात और राजस्थान में बहुत कुछ है, यू आर राइट। देयर आर लॉट ऑफ वैराइटीज, देयर आर लॉट ऑफ प्राइस वेरिएशंस, बट विच वैरायटी यू आर टारगेटिंग, दिस कैन बी योर डिफरेंशिएटर, दैट कैन बी योर डिफरेंशिएटर। वो आप वैरायटी जो आप चूज़ करोगे दोनों स्टेट में से, या तो वैरायटी चूज़ कर लीजिए कि इस वैरायटी को ही मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, दैट विल बी माई स्टार्टिंग पॉइंट। वो ऐसी वैरायटी हो जो कभी किसी ने देखी ना वर्ल्ड में, तुरंत मार्केट पकड़ेगी आपकी। अभी कैसे पता लगेगा? ये आपकी रिसर्च है, दैट्स योर रिसर्च। सो दैट्स कम्प्लीटली योर रिसर्च कि कैसे ये आप देखिए। एक स्टार्टअप क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। एक स्टार्टअप फाउंडर वो आदमी है जो प्रॉब्लम की तह तक जाके प्रॉब्लम के अंदर की प्रॉब्लम निकाल रहे हैं। दैट इज व्हाट द होल जर्नी इज ऑल अबाउट। ये चीज़ करने के लिए आप बिल्कुल कर सकते हैं, मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट है आपको, ठीक है? क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई स्टार्टअप नहीं है जो ये कर रहा हूँ। तो इन द मीनवाइल आप बहुत कुछ लर्न भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि अभी राइट नाउ आंसर चाहिए, लेकिन आंसर आप ही के अंदर से आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? और मुझे ऐसा लगता है कि जब फर्स्ट कन्वर्सेशन मेरी होती है स्टार्टअप फाउंडर से, तो वो 80% आंसर दे चुका होता है अपने बिजनेस के ऊपर। सो नाउ यू हैव टू से, ठीक है, इट्स योर कॉल कि आप किस तरीके से वो रिसर्च करेंगे कि एक ऐसा नीश, इसको मार्केट में बोलते हैं नीश, एक ऐसा छोटा टाइप सेगमेंट जिसको अभी तक किसी ने टैप नहीं किया हो, या टैप किया भी हो तो उस ढंग से ना किया हो। मतलब मान लीजिए गुजरात राजस्थान में फ्यूजन आता हो कभी, आई डोंट नो, मे बी सम गुजरात राजस्थान फ्यूजन, यू फ्यूज दिस टू द वर्ल्ड। आप उसको फ्यूजन को ही दिखाओ, आप उनके एपरल्स को ही दिखाओ, ठीक है? अगर आप क्लोथिंग में भी आना चाहते हो तो देखिए क्लोथिंग में बहुत वैरायटी की है। एक है शादी में पहनने वाली क्लोथिंग, एक है फैशन नॉर्मल वियर क्लोथिंग्स, एक है जो नॉर्मल यूज़ में आती है हाउस होल्ड वर्क में, वैसी क्लोथिंग्स वियर नहीं कर सकते, उसको यूज़ कर सकते हैं ना। तो इसमें से आप कौन सा कैटेगरी चूज़ करोगे? सपोज आपने ब्राइडल कैटेगरी चूज़ करो कि मैं अब आप ब्राइडल कैटेगरी के सामान ही दूंगा, मैं शुरुआत वहीं से करूँगा मैं। तो ब्राइडल कैटेगरी में भी यू हैव टू कम विद डिफरेंशिएटर। उसमें डिफरेंशिएटर कैसे हो सकता है? आप ये बोल सकते हैं कि अब मैं अपने जो डिज़ाइंस हैं वो डिज़ाइन ना कुछ इस आर्टिस्ट के ही रखूँगा, या मैं कुछ इस एशियन फिगर्स की रखूँगा जिसमें फिगर्स हुआ करेंगे। तो बहुत जल्दी
कैच कर गया ना मुझे। अब मेरे को पता लगा कि जी आपसे सामान लेना है तो इस पर्टिकुलर डिज़ाइन के सारे सामान आपके पास ही होते हैं, तो एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर ऑलरेडी होता है। तो इससे एक बहुत बड़ा एडवांटेज तो मिल गया हमें। तो इसी तरीके से कोई भी ऐसा फेयर एडवांटेज वो आपके पास होना चाहिए। अनफेयर भी तो चलेगा इन द सेंस कि अगर आपके पापा मम्मी रहते हैं या कोई रिश्तेदार रहता है और उसको कोई ऐसी परख है या आपके कोई दोस्त हैं जिनको बहुत अच्छी परख है इन चीज़ों की, तो उसको आप ला सकते हैं जिससे कि एक अच्छा एडवांटेज मिल गया आपको। बेसिकली ये भी फेयर ही हुआ एक तरीके से, फेयर एडवांटेज हुआ, बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि इस पूरे जर्नी में ना आपको ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करना है अपने दिमाग में कि क्या ऐसा प्रॉब्लम है जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तभी जाके हम मार्केटिंग बनाएंगे, तभी जाके टीम बनाएंगे, तभी जाके सब खड़ा होगा। अदरवाइज टीम मेंबर भी कंफ्यूज रहेंगे कि क्या बेचना है। अच्छा सब कुछ ही बेचना है तो चलो लगे बैठे रहो बस। इफ आई हैव टू डू एवरीथिंग आई विल नॉट डू एनीथिंग। इफ आई कैन हैव द ऑप्शन ऑफ बाइंग एवरीथिंग आई विल चूज टू स्किप दैट सॉन्ग। तो यहाँ पे कस्टमर का अटेंशन स्पैन तो है नहीं क्लोथिंग में, और आप लेडीज़ को टारगेट कर रहे हो। आप जानते हैं कितनी इमोशनल शॉर्ट स्पैन की होती है लेडीज़। तो वन क्लिक एंड दे विल बी गॉन फ्रॉम योर शॉप। देयर शुड बी समथिंग टू क्लिक लेडीज़ ना। जितने भी लेडीज शॉप है कुछ ना कुछ क्लिकिंग फैक्टर होता है। कभी किसी प्रकार का एक बहुत ही सुंदर शरारा ड्रेस हो गया, कभी किसी प्रकार का बहुत ही पार्टी वेयर चमकीला ड्रेस, दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। तो हम स्टार्टअप में ये सब चीज़ों पर बिलीव नहीं करते, हम नीश पे बिलीव करते हैं। एक ऐसा सेगमेंट ही पकड़ लो जिसमें अभी तक किसी ने काम अच्छे से नहीं किया हो या पूरा नहीं हुआ हो, तो उस सेगमेंट को ही लेके अब आगे बढ़ेंगे। तो गुजरात राजस्थान में मेरे तरफ से आप अभी बिल्कुल शुरू करिए, दैट इज़ योर आइडिया। ठीक है, गुजरात राजस्थान में थोड़ी सी और इनपुट डालिए अपने आप को और पता करिए कि ऐसी क्या चीज़ है जिससे हम शुरू कर सकते हैं। बिकॉज एक बार शुरुआत गलत हो गई, फर्स्ट स्टेप बोलते हैं ना इसको हम। तो अगर आप जब प्रवेश कर ही रहे हैं इस पूरे स्टार्टअप वर्ल्ड में, तो सही तरीके से प्रवेश थोड़ा ज़रूरी है। लेकिन इतना टाइम भी मत लगा देना कि वो सही प्रवेश गलत हो जाए। कहने का मतलब है यू हैव टू बी क्विक इन योर डिसीजंस। सो जितना ज़्यादा जल्दी आप इस डिसीजन पे आ सकते हैं कि मैं इस सेगमेंट को लेके आगे बढ़ता हूँ, दैट विल बी फेयर डिसीजन। चाहे वो गलत भी क्यों ना हो, बाद में करेक्ट हो सकता है। दूसरा ऑप्शन सर इसमें मेरे पास ये है कि जैसे मेरे फादर की शॉप है स्टेशनरी की, स्टेशनरी प्रोडक्ट्स की शॉप है। तो मैंने आजकल हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है सर कि लास्ट 5 to 7 ईयर्स में हमारे पास ना यंग लड़के आते हैं और वो ebay.com पे सामान फॉरेन कंट्रीज में सेल कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो मेरे फादर ने उनसे पूछा कि बेटा ये क्या किस चीज़ के लिए ले जाते हो? तो उन्होंने बोला कि अंकल हम ना ये आपसे सामान ले जाते हैं और ये प्रिंट पे नहीं बिकता, फॉरेन कंट्री में डॉलर्स में सेल होता है। तो हम लोग क्या करते थे, आपसे हमने कंगारू का स्टेपलर ले लिया, या लेट सपोज ये चाइना का पेन ही ले लिया हमने पेन आपसे लिया, इसको हम अपने देखते कि अंकल ने हमें दिया है 100 रुपये का और मुझे ये 400 रुपये में सेल करना है, जिसमें मेरा कार्टेज भी होगा, जिसमें मेरे और भी खर्चे होंगे, मेरा प्रॉफिट भी होगा। तो मैं उसको कन्वर्ट करके डॉलर में डाल देता हूँ और वहाँ से फिर मेरे पास इंक्वायरी आती है और मैं यहाँ से पैक करके सामान ये भी एक अच्छा सेल कर देता हूँ। तो मेरे फादर ने क्या बोला कि सागर तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम तो कर सकते हो, तुम भी कर सकते हो वाला काम, आप एक काम क्यों नहीं करते? मैंने कहा बताओ पापा जी। तो कहते हैं जो मेरी शॉप है ये, इसमें मेरे पास कितने आइटम्स हैं, ब्रांडेड भी हैं, नॉन ब्रांडेड भी हैं, इसको आप क्यों ना ई-कॉमर्स पे ला दो, ऑनलाइन ला दो। मैं इसको ऑफलाइन करूँगा बल्लभगढ़ में बैठ के, वो मैं 40 साल से कर ही रहा हूँ, और तुम इसको ऑनलाइन करो। बहुत अच्छा आइडिया है, ये भी अच्छा आइडिया है। तो लॉकडाउन में क्या हुआ सर कि सैलरीज हो गई हाफ, स्कूल्स वालों ने सैलरी कर दी हाफ, और तब पापा जी ने बोला कि देख लो अगर सेटिस्फाई हो जॉब से तो जॉब करते रहो, अगर सेटिस्फाई नहीं हो तो मेरे वाले काम को ऑनलाइन तरीके से लाओ। मैं ये नहीं बोलूँगा मैं दुकान पर बैठूँ, दुकान पर बैठना बिजनेस नहीं है। तो क्या आप तैयार हैं इस आइडिया को लाने? हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो वही सेम क्वेश्चन है आपके लिए फिर से कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व करें आप सोसाइटी में? सर प्रॉब्लम तो शायद पता नहीं मैं सॉल्व कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, बस मैं ये देख रहा हूँ कि अगर मैं सारे सामान को ऑनलाइन अपलोड करता हूँ और इंक्वायरीज आती हैं तो मैं इसको सामान को सेल करूँगा, प्रॉफिट कमाऊँगा, बिजनेस करूँगा। बस मेरा ये है। प्रॉब्लम सॉल्व होगी या नहीं होगी मुझे नहीं पता। देखिए प्रॉब्लम तो हमेशा ही सॉल्व होती है किसी भी बिजनेस से। अभी मेरे को ये चाय दी गई है अभी, तो प्रॉब्लम तो मेरी सॉल्व हो गई कि सुबह सुबह चाय मिल गई तो आई फीलिंग रिफ्रेश। देयर वाज अ प्रॉब्लम ऑफ रिफ्रेशमेंट व्हिच इज सॉल्व बाय द टी। आपका प्रॉब्लम क्या हो रहा है यहाँ पे सॉल्व कि
आप फॉरेन को एक ऐसा टच दे रहे हैं, गुजरात है, राजस्थान, सॉरी गुजरात में आप एक ऐसी स्टेशनरी दे रहे हैं फॉरेन्स को जो उनके पास अवेलेबल नहीं है। जैसे जर्मनी हो गया, जर्मनी में मान लीजिए पेन वुडन वर्क नहीं जाता हो, वुडन क्राफ्टेड पेंसिल्स, तो आप इंडिया से सप्लाई करिए। यूएसए में मान के चलिए आपकी पेन्स नहीं जाती है बहुत एडवांस पेन, तो यूएसए में सेल करिए, तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि जिस कंट्री में जिस चीज़ की प्रोडक्शन है ही नहीं वो आप सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या स्टेशनरी प्रोडक्ट्स ही रखना चाहते हैं? सर एक्चुअली पता है क्या है, हमारा स्टेशनरी का 40 साल पुराना काम है। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा है। तो 40 इयर्स पुराना काम है ना, तो मुझे ना रिस्क लेने में कोई दिक्कत नहीं है। वो शॉप पे Stationery सामान से सेल हो जाएगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो शॉप पे तो रखा ही है। तो यही करिए ना, यही करिए। गुजराती वाली आइटम तो मुझे खरीद के लानी पड़ेगी गुजरात से। पहले मुझे शॉप एक्सपर्टीज भी है, इसमें हमारे पास जो इन्वेंटरी रखी है, मुझे करना क्या है, मुझे फोटो क्लिक करके बस अपने वेबसाइट पे तो डालना है। वेबसाइट पे डालना है। अगर जैसे ऑर्डर आ गया, मैंने पापा जी को पैसे दिए, पापा जी ने मुझे सामान दे दिया, मैंने वो पैक करके भेज दिया। तो यही करो ना आप, दिस इज बेटर ऑप्शन। एंड इसमें प्रॉब्लम आपके स्टेट में ये है कि आप स्टेशनरी प्रोडक्ट्स, रेयर स्टेशनरी प्रोडक्ट्स को आप वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, वर्ल्ड भी नहीं फॉरेन को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, इस इंडिया से बाहर ही यही प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इसी पे काम कर सकते हो। इट कैन बिकम ए नीश एरिया। तो ठीक है, वो आप बताएंगे मेरे को, मैं तो आपको बस एक सर पुश दे रहा हूँ। मुझे ठीक नहीं पता ना, मुझे ये नहीं पता कि क्या ये मैं जो बिजनेस सोच वर्ल्ड रहा में हूँ। कुछ भी ठीक नहीं होता, इसीलिए जो मैंने आपको बताया, अगर आपको ठीक लगता है तो आप यस करके शुरू कर दीजिए। ऑन द वे आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। बिजनेस इज अबाउट स्टार्टिंग विद लेस रिस्क, ठीक है, विद हाई इंटेंशन। तो आपका ठीक है, क्योंकि देखिए आपकी एक्सपर्टीज भी है स्टेशनरी में और आपको ज़्यादा रिस्क भी नहीं इन्वॉल्व है, ठीक है। प्लस ये एरिया अच्छा है, क्योंकि आप अगर स्टेशनरी प्रोडक्ट को फॉरेन भेज रहे हैं तो मुझे नहीं लगता बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, तो ये एक अच्छा सेगमेंट हो सकता है। एंड सेकेंडली मेरा क्वेश्चन है कि क्या कॉम्पिटिटर्स हैं आपके, रिसर्च है इस पर कुछ? नहीं सर, क्योंकि मैं अभी टीचिंग लाइन में हूँ तो मेरे कोई रिसर्च नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था मेरा आपके लिए? आपने कहा था कि प्रॉब्लम सॉल्व क्या कर रहे हो आप, और दूसरा पॉइंट आपका ये था कॉम्पिटिटर्स क्या थे, कॉम्पिटिटर्स क्या थे। नेक्स्ट मुझे ध्यान नहीं है। अच्छा, तो नेक्स्ट ये था कि बेसिकली जिस तरीके से बिजनेस आप बढ़ाओगे आगे, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंशिएटर यू विल पुट इन द मार्केट। डिफरेंशिएटर बताना है आपको, मतलब कि इस एरिया में डिफरेंशिएटर क्या हो सकता है जो बाकी लोग नहीं कर रहे होंगे। सर एक्चुअली ना मैं अभी स्टडी नहीं है इस चीज़ हाँ, की, कोई हाँ, बात नहीं, हम मान के चलते हैं कोई रेयर स्टेशनरी प्रोडक्ट्स को आप फॉरेन भेजेंगे तो ये डिफरेंशिएटर बन जाएगा। वो रेयर क्या होगा वो आप डिसाइड करेंगे। वो सर बैठने के बाद ना जब मैं बिल्कुल, बैठूंगा, वो तो आपकी और- रिसर्च है, देखिए हाँ। उसी से ही आपका बिजनेस आइडेंटिफाई होगा। हाँ, नहीं तो हाँ। ऐसे तो स्टेशनरी तो बहुत लोग ऑलरेडी ईबे पे बेच हाँ, रहे हैं, हाँ, हाँ। बट आप ऐसा अलग क्या बेच देंगे हाँ। जो शायद उनको ज़्यादा जरूरत थी, जो अभी तक नहीं बिक रही होगी। हाँ, हाँ। That can be one। ठीक है, फाइन, ये मुझे ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगा है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए जो चीज़ अच्छी लगती है ना, जरूरी नहीं कि वही कर सकता है आदमी। जैसे आप पहले क्लोथ वाले आइडिया से आए, बट अंदर ही अंदर कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस यहाँ पे क्योंकि ज़्यादा। वो फादर का काम है ना, और वो बचपन से देखा भी है। और अगर आप इसमें सक्सेस हासिल कर लेते हैं तो आप वो भी कर लेंगे सक्सेसफुल, क्योंकि अच्छा। आप चीज़ों को ऑनलाइन डालना जानते होंगे ऑलरेडी, हाँ, हाँ। मार्केटिंग करना जानते होंगे, हाँ। गेम इज मार्केटिंग ओनली। फिर आप हाँ। क्लोथ डाल सकते हैं कल को अगला ब्रांड बना के, और मेरा सर एक प्लान ये भी है कि अगर मेरा ये चल जाता है ना, हम्म, तो मैं बल्लभगढ़ में, या जैसे मैम ने मुझे बताया कि आप यहाँ पर भी सर से सपोर्ट ले सकते हो, मैं ना जैसे इस कॉलेज के अंदर ना अच्छा 2 डेज 3 डेज का ना ऐसा कोई मेला कह लो या कोई कार्निवल टाइप कह लो कि इसमें गुजरात और राजस्थान की ड्रेसेस प्लस स्टेशनरी प्रोडक्ट्स। करिए, बिल्कुल करिए एक बार। तो यहाँ की लड़कियाँ आएंगी, वो देखेंगी अरे यार 450 रुपये की कुर्ती इतनी बढ़िया। कोई नहीं, बहुत सही वो है। सब प्रैक्टिकल गेम है, आप जिस दिन करेंगे उस दिन आपको एक अलग फीडबैक मिलेगा, क्या होगा वो आप उस समय देख पाएंगे ना। हाँ। तो ठीक है, आइडियाज मोस्ट वेलकम, बट लेट्स फोकस ऑन एग्जीक्यूशन, ठीक है। ठीक है। तो अब आप क्या करिए, देखिए हमारे इंक्यूबेशन सेंटर में सब सपोर्ट मिलता है आपको, ऑनबोर्डिंग करवा देते हैं हम आपको, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट, मीजो, जो जो आप बता रहे थे उस सब पे अमेजोन ऑनबोर्डिंग हो जाएगी, हम आपको हेल्प करेंगे यहाँ पे। अच्छा। काम करना आपके ऊपर है, और कैसे करना है क्या करना है सब आपकी रिसर्च है। आवर वे ऑफ फोकस इज वी विल कनेक्ट यू विद राइट पीपल टू गेट गुड एडवाइस। वी आर a good bridging gap between your and your future success, for which we are not charging anything thanks to your Haryana government, it's completely subsidized। तो कोई इक्विटी चार्ज नहीं है, ना ही कोई आपसे फीस चार्ज की जा रही है। आपको बस 3 राउंड है, आपको तीनों राउंड क्लियर करने होंगे। तीनों राउंड क्लियर करने के लिए आपको थॉरो क्लियर होना चाहिए, जो मैंने क्वेश्चंस पूछे वो
और जो आप अप्लाई फॉर्म में देख रहे हैं कोशिश में, क्योंकि वही क्वेश्चंस आपको तीनों राउंड में अलग अलग लोग पूछे, वो अपनी तरफ से जज करके मार्क्स देंगे। उसके बाद एप्लीकेशन फॉरवर्ड होएगी, यहाँ पे आपसे इंक्यूबेशन एग्रीमेंट साइन कराएंगे, फिर आप यहाँ पे काम करना शुरू कर सकते हैं। कोई एग्रीमेंट उसके बाद नहीं चाहिए। 3 महीने के अंदर आपको हमें लीगल दिखाना होगा कंपनी, आइदर पार्टनरशिप, LLP और प्राइवेट लिमिटेड। तो 3 महीने के अंदर आप 3 महीने तक आप फ्री हैं अपने हिसाब से काम करने के लिए। 3 महीने बाद आप लीगल बनाएंगे बॉडी को, जो भी आप स्टार्टअप कर रहे हैं उसको लीगली फॉर्म करेंगे। मतलब प्रोप्राइटरशिप बनाऊंगा सर मैं तो। अभी मैं- प्रोप्राइटर बनाइए, हाँ, लेकिन अभी आफ्टर proprietorship। 3 months you have to convert this into partnership, LLP or private limited, because that's how startup India recognize you. अदरवाइज प्रोप्राइटर की कोई पहचान नहीं है मार्केट में। और हाँ, अच्छी बात तो ये बता दूँ आपको, अमेजोन वेबजोन जितने भी जगह आप अपने आप को ऑनबोर्ड करोगे, प्रोप्राइटर कैन नॉट रजिस्टर देमसेल्फ देयर। You have to become this thing. हाँ, you can being a proprietor you can sell, but you will have to give a lot of good margins. मार्जिन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा आपका। अगर आप इनमें से कोई कंपनी बन जाते हैं तो स्टार्टअप इंडिया के टैक्स एग्जम्पशन आ जाएंगे आपके पास और आपको बेनिफिट मिलना भी शुरू हो जाएंगे। तो अभी प्रोप्राइटर बनाइए, GST ले लीजिए उसमें, तो आप एलिजिबल हो जाओगे। ले लिया सर। ले लिया ना, तो आप एलिजिबल तो हो ही ऑनबोर्ड होने के लिए, हो जाएगी। GST तो मेरा आ गया था। उनको ज़्यादा लगता है कमीशन, तो विल कम इनटू 3 महीने के अंदर हम एक LLP कोशिश करेंगे, LLP या पार्टनरशिप बनवा दें। सर देखो मुझे ना, मैं आपको फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे तीनों को बिल्कुल नॉलेज नहीं कोई है। बात नहीं, ये आपको सिर्फ knowledge थ्योरी का मुझे आपको पता है कि मिलेगी। पार्टनरशिप होता है कि जब 2 लोग आपस में मिलकर काम करते हैं वो पार्टनरशिप है। नहीं नहीं, ठीक है, हम आपको गाइडेंस है दे ना? देंगे। वो यहाँ आप पे मुझे आप foundation बता देना। classes होती है, कोई बात नहीं। अच्छा, तो आप कितना टाइम दे सकते हैं यहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर में अपने स्टार्टअप के लिए? मैं आपसे एक चीज़ पूछूं पूछिए पूछिए। सर। अभी मैं सुबह पढ़ाता हूँ स्कूल में और शाम को मैं कोचिंग देता हूँ, ठीक है। ट्यूशन पढ़ाता हूँ। अच्छा। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, स्कूल की जॉब प्लस स्टार्टअप, ठीक है। स्टार्टअप प्लस कोचिंग शाम की, क्योंकि मुझे एक अमाउंट अपने घर के लिए भी चाहिए आप होगा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ पे सेंटर 10 बजे से लेके 6 बजे तक खुला है, मंडे से सैटरडे। अब आप इस टाइम पे कभी भी आइए, बट मेरे को ये देखना होगा इन रिपोर्ट आई हैव टू मेंशन कि फॉर व्हिच पर्पस यू आर यूजिंग दिस इंक्यूबेशन सेंटर, ठीक है। व्हाट फैसिलिटीज यू आर यूजिंग फ्रॉम अस, वी हैव टू शो देम। तो क्या क्या फैसिलिटीज़ मुझे यहाँ से मिलेंगी सर? आपको ऑफिस स्पेस मिलेगा, आपको मीटिंग रूम मिलेगा, आपको कंप्यूटर रूम मिल जाएगा, आपको सेमिनार लेने के लिए फ्री एक्सेस मिलेगा। कभी भी सेमिनार लीजिए, वर्कशॉप कंडक्ट कराइए। और अपने कोई लेट्स सपोज आपने अमेजोन फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर करना है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन सपोर्ट मिल गया, आपको पार्टनर्स ऑनबोर्ड हैं ही, आप जाइए बात करिए और ऑनबोर्डेड। दे विल अरेंज फ्री फोटोशूट, फ्री ऑनबोर्डिंग विथ लीस्ट मार्जिनल कॉस्ट। ये सब फैसिलिटी है। उसके बाद आगे जितनी चाहिए आपको चीज़ें, वो सब फैसिलिटीज़ अलग अलग लेवल पे अलग अलग फैसिलिटीज़ हैं आपकी। जैसा आपको ठीक लगे सर। ठीक है।